सो हेलो युवन, नितिन जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एंड जो आज आपका फेवरेट टॉपिक है ना, कि आपको स्कैल्पिंग सीखना है, स्कैल्पिंग की ट्रिक सीखनी है। आज आप नितिन जी से सीखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्कैल्पिंग की ट्रिक्स है जो आज से नहीं पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं, और जिनसे वो भी प्रॉफिट्स बनाते हैं, लोगों का भी प्रॉफिट्स आते हैं। एंड अब वो ट्रिक सीखने के बाद आप भी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। सो नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर सर। थैंक यू पुष्कर जी। और हम हर दिन नई नई ट्रिक सीख रहे हैं और होप कि जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल कुछ ना कुछ इस ट्रिक से फायदा मिल रहा होगा। तो आज जैसा कि आपने डिस्कस किया, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग का मतलब हो गया कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स कैसे बनाएं, यानी कि स्कैल्प कैसे करें। यानी ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और हम ट्रेड लिया 60-70 पॉइंट का ट्रेड, हम तुरंत कैसे प्रॉफिट बनाए। और जो होल्डिंग पीरियड होती है वो केवल 20 मिनट की होती है। यानी जी, हर 20 मिनट में मुझे कैसे प्रॉफिट मिले और हम छोटा छोटा प्रॉफिट यानी 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट फटाफट कैसे बुक करें, उसकी ट्रिक्स हम समझेंगे। क्या बात है सर। तो एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए ये चीज आपको समझनी चाहिए कि हमें ना पहले कंसेप्ट समझने हैं। बात ये नहीं कि हर 20 मिनट में प्रॉफिट बनाऊंगा, बात ये है कि कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मतलब हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आप ये हमारे पास आओ, मेरी वीडियोस देख रहे हो, नितिन जी को सुन रहे हो और आप सोचो कि आज कोई जादू हो जाएगा। बट एक चीज कंफर्म है, अगर आप हमें सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो नितिन जी, आज आप क्या नया सिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को, वो आप प्लीज आज अपनी एक्सपर्टीज हमारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पुष्कर जी, आज मैं जो ट्रिक स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ और एवरीडे मैं जो यूज करता हूँ बैंक निफ्टी में, वो मैं सिखाने वाला हूँ। और कैसे यूज करते हैं, तो हम जी, डेटा में आते हैं, एक बार यूज करते हैं उसको कैसे, क्या क्या सेटअप्स हैं। तो मैंने आज के बैंक निफ्टी का ग्राफ आपके सामने खोला है। और ये इसमें नोट करने वाली चीज क्या क्या है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लो, जो हम इसे सेटअप्स को यूज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ये 10 मिनट्स के कैंडल स्टिक पे हम ट्रेड करते हैं। जैसे डिफरेंट जी, टाइम फ्रेम होती है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो ये हर जो कैंडल हमें दिख रही है, ये हर 10 मिनट की कैंडल दिख रही है। और ये जो जी, स्कैल्पिंग होती है, ये बैंक निफ्टी पे बेहतर स्कैल्पिंग होती है निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, वोलेटाइल बहुत है, उसमें फटाफट हमें मूवमेंट मिलती है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बैक टेस्टिंग में हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा मिली है। तो जी, प्रिफरेबल इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी होगा। सेकेंड पॉइंट, आपको जो ट्रेड लेना है, वो ट्रेड लेना है आपको आफ्टर 11, यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 11 बजे तक मुझे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि तब तक इंडिकेटर्स डेवलप होते हैं। यानी कि आपकी ट्रेडिंग टाइम जो होगी, ट्रेडिंग साइकिल जो होगा इंट्राडे में, वो 11 बजे से 3:30 बजे तक का होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट जी, नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो आपके इंट्राडे चार्ट्स होंगे, जो आपने 10 मिनट के चार्ट्स लगाए हैं, उसमें आपको दो इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर नंबर 1, वी वैप, जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। तो मेरे इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, जो डॉटेड ब्लू ब्लू लाइन है, दिस इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। किसी भी जी, सॉफ्टवेयर में आप लगा सकते हो, इजिली अवेलेबल है। आप वी वैप सेलेक्ट करें और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा दें, और ये आपकी 10 मिनट जी, के टाइम फ्रेम की हो गई। सो ये जी, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैंने आपको दिखाया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम ले सकते हैं, बट जो हम यूज कर रहे हैं वो 6 मिनट, 6 टाइम पीरियड टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग यूज कर रहे हैं, ये हम हर 6 कैंडल की एवरेज निकाल रहे हैं, विच इज अ एक्सपोनेंशियल। तीन तरीके की मूविंग एवरेज होती है, वन इज सिंपल मूविंग एवरेज, द सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड द थर्ड इज वेटेड मूविंग एवरेज। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज अ 6 पीरियड मूविंग एवरेज। तो हमने चार सर चीज मैं यहाँ समझी। पे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल आता है क्योंकि कई सारे लोग पूछते भी हैं, और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं मूविंग एवरेजेस पे डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो आई ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू ऑल। अभी सर सवाल ये आता है कि कई सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे भी कि आपने पीरियड 6 क्यों लिया, तो इसका लॉजिक क्या है। पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आपकी हर चीज में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, तो इसका भी लॉजिक समझाइए। देखिए पुष्कर जी, आप क्वेश्चन बड़ा सॉलिड क्वेश्चन पूछते हो, और उस क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। और जैसे मैंने
पीरियड 6 इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी होती है वो अभी क्या है, 5 दिन की एक्सपायरी हो गई है। यानी एवरी वीक मार्केट में एक्सपायरी होती है, और उसमें जो जी ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो अगर आप ज्यादा जी लंबा अगर ये लेते हो, यानी अगर से 7 डेज 10 डेज लेते हो, तो उस केस में आपको एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती है। जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया वेरियस टाइम फ्रेम, यानी पांच जो कॉमनली यूज्ड पीरियड्स होते हैं वो 7 21 ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कई लोग 5 और 10 यूज करते हैं, और 5 और 10 और 20 भी यूज करते हैं। बट जब आप ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनी इंडिकेटर, यानी हम उसको इंडिकेटर को बैक टेस्ट करते हैं कि किसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा करंट सिचुएशन में मिल रही है, तो करंट सिचुएशन में 5 पीरियड और 6 पीरियड की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मिल रही है, खासतौर से बैंक निफ्टी में। और उसका रीजन ये हो सकता है कि हमारी वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी 5 दिन की होती है, 5 ट्रेडिंग सेशन की। तो हमें 5 ट्रेडिंग सेशन 5 या 6 की एक्यूरेसी ज्यादा इसलिए आ रही है, इसलिए मैं 6 पीरियड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। अब मेरा एक और सवाल है सर। अभी हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है, हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपने पीरियड 6 यूज किया हुआ है, तो इसका क्या रीजन है सर? देखिए, अगर आप से डेली यूज कर रहे हो तो भी आप 5 ही यूज करो। और जैसे कि मैं 10 मिनट से, आपने बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा कि हम जब 10 मिनट यूज कर रहे हैं तो हम क्यों 5 या 6 पीरियड यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप 10 मिनट यूज करते हो और 6 पीरियड यूज करते हो तो दैट मीन्स 60 मिनट हो गए, 1 घंटे हो गए। यानी कि अगर आप 10 मिनट के पीरियड की कैंडल यूज कर रहे हो और आप 6 पीरियड ले रहे हो, इसका मतलब आप पूरे 1 घंटे की एवरेज पे काम कर रहे हो। और नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ओपनिंग का जो 1 घंटा होता है वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ओपनिंग के 1 घंटे में ही मेजोरिटी ऑफ पोजीशंस मार्केट में बन जाती है, और उसके बाद फिर उसका फॉलो ऑन बाइंग होता है। इसलिए यहाँ पे ठीक। मैंने 5 की जगह 6 पीरियड यूज किया है, क्योंकि वो पूरा 1 घंटा कवर करता है, 9:15 से 10:15। सो वो जी वो जी, वो रीजन हुआ उसका। क्या बात है सर। प्लीज सर, आप आगे बताइए सर। हाँ, तो मैंने 4 5 पॉइंट आपको बताया। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया हम 10 मिनट यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया कि हम वीवैप यूज करेंगे। तीसरा, हम 10:30 11 बजे के बाद ट्रेड लेंगे। और चौथा, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। अब हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, और स्कैल्पिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो हम वीवैप और मूविंग एवरेज यूज करते हैं, और दूसरा 5 मिनट का पीसीआर डेटा यूज करते हैं, यानी हर 5 मिनट में पीसीआर का डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है, इन दोनों पे हम नजर रखते हैं, और उसके बाद हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मूविंग एवरेज आपकी है 6 पीरियड की, ये अगर वीवैप से ऊपर है, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट हमें दिख रहा है, ये वीवैप से क्रॉस ऊपर ओवर है। हुआ है। जब तक अगर वीवैप और आपकी मूविंग एवरेज दोनों एक साथ चल रही है, तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब जी क्रॉसओवर होता है, यानी वीवैप को मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर चली जाती है या मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे चली जाती है, तो एक प्राइस की तरफ से मुझे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि नहीं, प्राइस के हिसाब से ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है। तब हम फिर जी पीसीआर के डेटा को देखते हैं, और वो हर 5 मिनट का पीसीआर का डेटा ऑटो ट्रेंडर में अवेलेबल है, क्योंकि हम उसमें दो टाइम फ्रेम के साथ डेटा यूज कर रहे हैं, 1 इज 5 मिनट एंड 1 इज 15 मिनट। तो वो मैं डेटा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम वहां से यूज करते हैं। तो ये जैसे मैं आज का ही डेटा हम देख रहे हैं, और आज के डेटा में मैं 5 मिनट का डेटा में मैं आ गया, और आप देख रहे हैं कि ये 5 मिनट का डेटा हमें दिख रहा है। और जैसा कि हम ट्रेडिंग डिसीजन जो स्कैल्पिंग करेंगे वो 11 बजे के बाद करेंगे, तो 11 बजे के बाद आप देखिए पीसीआर क्या है, 11 बजे आपका 2.19। फिर जी फिर इस पीसीआर पे हम नजर रखते हैं कि ये पीसीआर ओवरऑल किस तरीके से मूव कर रहा है, पीसीआर धीरे धीरे नीचे जा रहा है या पीसीआर ऊपर जा रहा है, या पीसीआर में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। पीसीआर आप देखिए यहाँ पे 12:40 से पीसीआर के डेटा में स्ट्रेंथ फिर से पिकअप हुई है, 12:40 से दो 2.04 2.06 2.07 2.09 2.17, यानी कि पीसीआर का डेटा में स्ट्रेंथ 12:40 के बाद पिकअप होने लगी। तो आपने आज देखा होगा कि 11 बजे से लेकर मार्केट 12:30 तक बिल्कुल साइडवेज थी, और फिर 12:30 बजे के बाद मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आने लग गया।
तो अब स्कैल्पिंग में हम जी क्या करते हैं, हम स्कैल्पिंग में एक तो हमें पीसीआर डेटा से कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, कोई ज्यादा डर वाली बात नहीं है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अब हम इसे, अब हम चार्ट्स में वापस से आते हैं। अ, इससे मुझे मुझे इससे सबसे पहले एक चीज समझ आई कि मुझे सिर्फ कॉल साइड में रहना है, क्योंकि बाइंग सिग्नल मिला हुआ ऑर्डर ट्रेडर से। बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं पुट पुट साइड पे बाइंग नहीं करूंगा बिल्कुर, अगर मार्केट और नीचे भी और आएगी। घबराने की बात नहीं है, मैंने एंट्री ली भी है तो प्राइस को ऊपर जाना, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैंने एंट्री ली है तो प्राइस ऊपर जाएगा। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक ट्रेंड का आइडिया लग रहा है कि नहीं, आज के दिन में जब जब मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास आएगी तो एज अ स्कैल्पर मुझे बाय करना है, ये मुझे पीसीआर के डेटा से कंफर्मेशन मिल रही है। करेक्ट। तो अब हम जी ट्रेड कैसे लेते हैं, जी देखिए आज पूरे दिन में बैंक निफ्टी में 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और वो कैसे मिली। अब ये देखिए, ये आपकी 11 बजे के बाद ट्रेडिंग सेटअप क्या है। जब जब ये जो 6 पीरियड मूविंग एवरेज है इसके पास प्राइस आता है, ये 10 मिनट की कैंडल है, तो आप जी। देखिए यहाँ पे ये प्राइस आया, ये दिख रही है, यहाँ पे ये प्राइस आया। और प्राइस आने के बाद बिल्कुल इस है। लेवल से रिजेक्शन होनी चाहिए, यहां से रिजेक्शन हुई, और अगली कैंडल, अगर इस कैंडल को 10 मिनट की कैंडल को हाई को ब्रेक कर दिया, यानी ये देखिए इस हाई को इसने ब्रेक किया, तो जैसे ये हाई ब्रेक जी करा, हम एज अ स्कैल्पर बैंक निफ्टी यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन लीजिए, फ्यूचर लेना है, फ्यूचर लीजिए, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, और हमारा जो वेटिंग टाइम होता है वो केवल नेक्स्ट 2 कैंडल होती है, यानी कि एक ये और अगली 2 कैंडल, यानी कि ये कैंडल, सॉरी, ये और अगली 2 कैंडल हमारा वेटिंग पीरियड होगा। सर, यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कैंडल आई, हम्म। वहां पर आई, उसके बाद एंट्री अगली कैंडल में लूं या सेम कैंडल में लेना है, नहीं, क्या आप सजेस्ट अगली करेंगे? कैंडल आपको रिजेक्शन पे लेना है, यानी कि अब क्या है, ये कैंडल पे आई, हो सकता है ये ये रेड कैंडल, कैंडल पे आई ना? हाँ ये रेड कैंडल हो सकता है गिर के यहाँ वीवेब पे भी आ सकती है, इसके नीचे भी जा सकती है, जी वी नेवर नो। तो हमें ट्रेड जी कंफर्मेशन पे लेनी है, यानी कि सपोज ये जी कैंडल जी जी बनी, और इसके बाद ये जो रिजेक्शन हुआ ना, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जी जी रिजेक्शन जी हुआ, जी इसके हाई को ब्रेक किया, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको इसने रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लेते हैं, और स्टॉप लॉस जी। क्या है, प्रीवियस कैंडल का लो होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो परफेक्ट हमने सही। यहाँ पे ले लिया, सो और मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल में एंट्री ले ली हाई ब्रेक होते ही। बिल्कुल हाई ब्रेक ब्रेक होते ले ली, और 2 कैंडल आपको वेट करना है, दैट्स ऑल, लंबा नहीं होल्ड करना, 2 कैंडल भी अगर आप वेट करते हो तो आपको यहाँ पे करीब करीब, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो देखिए हाई आपकी हो गई 37,817, एट आप मान के आठ सौ चलो बीस मान लो, सैंतीस आप 37 820 पे आठ सौ एंट्री हो तीस के आसपास भी अगर आप एंट्री करते हो, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे आपको इसकी क्लोजिंग पे आप बुक कर सकते हो, जिसकी क्लोजिंग हुई है 37,800। 60 पॉइंट, 60 पॉइंट मिल गए सर। हाँ ये आपको लास्ट हुई है सैंतीस 90। आठ सौ बासठ यानी कि 40-50 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। नहीं सर, हाई जो है 891 का है ना? हाँ 891 का है, तो और 30 का मेरी एंट्री ले एंट्री, ली। हाँ मेरी हाँ एंट्री हुई है, सॉरी सॉरी, एंट्री हुई है 37,820-30 के आसपास, यानी कि 50-60 पॉइंट मिल गए, साठ हाँ साठ 70 पॉइंट मिल गए यहाँ पे। हाँ जी। तो एक ये हाँ एंट्री जी, थी। 60 पॉइंट तो मिलते हैं। हाँ, और उसके बाद भी देखिए तो मार्केट बढ़ी है, कई लोग क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके भी मूव करते हैं, बट हम ट्रेलिंग स्कैल्पिंग ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, मेरे हिसाब से ट्रेलिंग करना चाहिए जब हम एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं, या नहीं करना चाहिए अगर हम में स्कैल्पिंग कर रहे हैं देखिए, तो अगर हम छोड़ो, स्कैल्पिंग प्रॉफिट लो बाद में। हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें हमने ये फाइंड किया है कि मार्केट 2-3 कैंडल जाने के बाद फिर वापस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ओके। टच करने आती है, और दिन में मुझे 2 या 3 अच्छा अच्छा। अपॉर्चुनिटी ऐसी देती है। तो एज अ स्कैल्पर, ओके। क्योंकि मैं, देखिए 2-3 तरीके के ट्रेडर होते हैं, वन इज अ ट्रेंड ट्रेडर जो लंबा खेलता है, सेकंड इज स्कैल्पर जो छोटा 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 प्रॉफिट बुक करता है, और ज्यादातर आज के समय में कई ऐसे ट्रेडर हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, जिन्हें स्कैल्पिंग में बहुत मजा आता है। तो क्या है, इसमें हम 2 कैंडल में प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि वापिस से ये जी कैंडल, देखिए यहाँ पे ये टच किया, इसने इसने वीवैप को टच जी किया, सॉरी ये जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया, और ये जी जैसे ये हाई ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ले लेंगे, और ये सेकंड कैंडल देखिए यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, या जब आप लाइव चार्ट देख रहे हो तो कई बार आप देख रहे हो ये बुक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि एक तो हमने रूल बना लिया कि हम 2 कैंडल पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो एल्गोरिथमिक रूल हो गई। बट जब आप आंखों से चार्ट्स को देख रहे हो, और आपको दिख रहा है कि नहीं 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल भी ब्रेकआउट हो रही है, थोड़ा सा पीसीआर देख लिया कि अच्छा पीसीआर में और इंप्रूवमेंट आ गई, तो आप थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट टारगेट्स आगे पीछे कर सकते हो, तो उससे भी कई सर, बार एक थोड़ा प्रॉफिट। हाँ एंट्री एंट्री के बाद 2 कैंडल
एंट्री के बाद कौन सी, 2 कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक करना है, 1 कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक एंट्री के करना है? बाद जो जिस कैंडल में आपने एंट्री की, इसके बाद दो सर कैंडल मैंने और। एंट्री करी, ये जो ऑलमोस्ट हैमर जैसा बन हाँ, रहा है, ये है, इस ये पे एंट्री आपकी करी एंट्री मैंने। कैंडल हो गई, और इसके बाद आप दो कैंडल और बनने दोगे, यानी करीब 20-25 मिनट कई बार ट्रेड होल्ड हो जाता है, कई बार छब्बीस ओके। सत्ताईस मिनट भी होल्ड हो जाता है, और कई बार ओके। आपकी कैंडल की क्लोज में मिलती है तो 22-23 मिनट कैंडल ट्रेड होल्ड होता है। ओके। ठीक है। ओके। तो ये मेरा आज ट्रेड नंबर 2 था, जो यहाँ पे एंट्री मिली। और फिर इसमें जी। देखिए ये ट्रेड नंबर थर्ड हमें मिला, ये देखिए यहाँ पे ये मिला, ये बट ये लास्ट में बहुत ज्यादा कुछ इसमें प्रॉफिट्स आपको बट नहीं। सर, ये मुझे जब ट्रेड मिला, तो इस कैंडल को मैंने देखा, और इससे पहले वाली कैंडल मैंने देखी कि वो ईएमए के पास आई, और इस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। हाँ, तो देखिए पुष्कर जी, इसमें जैसे हमने डिस्कस किया 3-4 पॉइंट, तो इसमें एक जो टाइम साइकिल है, जो जो स्कैल्पिंग के टाइम साइकिल है, वो नॉर्मली 11 बजे के बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो जी। एंड टाइम होता है हमारा, वो करीब 2:30 2:45 तक ही हम सिग्नल को लेते हैं। उसके बाद अगर कोई स्कैल्पिंग सिग्नल आते हैं तो उसको उसे हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो आज जैसे तो जो। सर इसके बाद, हाँ, फिर तो बीटीएसटी के लिए भी हमारे लिए सिग्नल्स अगर जनरेट होते हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए उसके बाद बीटीएसटी के बहुत अच्छे सिग्नल बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सुबह से क्या डेटा बना है, पीसीआर का डेटा क्या है। उसके लिए एक बहुत कमाल की चीज ऑटो टेंडर में है, जो जिसे हम फ्लो इंडिकेटर बोलते हैं। और उसमें एक क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी होती है कि से 10 लाख की क्वांटिटी अगर उसमें आ गई, तो इसका मतलब है कि उस समय यानी 3 बजे आप वो डेटा देख के बीटीएसटी कर सकते हो। और अब उसमें कौन सी स्ट्राइक भी बीटीएसटी करनी है, ये भी हमें पता चल जाता है वो मार्केट डेटा इंडिकेटर से। तो उसके लिए हम चार्ट्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप बीटीएसटी कर रहे हो तो 3 बजे 3:30 बजे के बाद तो चार्ट खत्म हो गए, मार्केट है नहीं। तो वो जो डेटा होता है, फ्लो इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं ऑटो रेंडर में, उसके बेसिस पे बहुत अच्छी बीटीएसटी की जा सकती अच्छा, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये फ्लो इंडिकेटर्स और सर जो बता रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, किस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं ना, कमेंट करना, फिर वो कमेंट्स में नितिन सर को भेज दूंगा। और अगर सर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो फिर आपको वीडियो बनाना पड़ेगा बीटीएसटी के ऊपर। है। ये बिल्कुल पुष्कर जी बनाएंगे, क्योंकि बीटीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और काफी ट्रेडर्स हैं जिसे बीटीएसटी में बहुत इंटरेस्ट है। और आजकल मार्केट क्या होती है ना, गैप अप ही खुलती है, गैप डाउन ही होती है आधा। मेजोरिटी ऑफ, अगर आप पूरे मंथ में अगर 7% 8% की निफ्टी में गेन है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 5% की गेन तो ओवरनाइट होती है, 2% की ही गेन आप देखेंगे जो मार्केट में टुक 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 स्कैल्पिंग वाली होती है। तो जो अल्टीमेट क्रीम है ना, वो गैप अप और गैप डाउन में ही है। तो बीटीएसटी सीखना तो हर ट्रेडर को चाहिए। देखिए पुष्कर जी, एक ट्रिक और है, आ, कि वो भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने 6 पीरियड ईएमए लिया है, 10 पीरियड क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जब आप बड़ा ईएमए लेते हो 10 पीरियड या 12 पीरियड, तो कई बार आपको एंट्री नहीं मिलती है ट्रेडिंग में। जैसे हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें यह है कि हम 6 पीरियड ईएमए के आसपास जब प्राइस आती है, रिट्रेस करती है, तो उस समय हम रिवर्सल पे एंट्री लेते हैं। बट सपोज मैं इसी ईएमए को कन्वर्ट करता हूं और मैं इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को से 10 पीरियड कर देता हूं, तो ये देखिए आज का 10 पीरियड ईएमए हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं मुझे एंट्री ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड है, ये इसको टच नहीं किया और पहले ही प्राइस मूव कर गई, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं मिली और इधर भी कोई एंट्री नहीं मिली। तो ट्रेड में स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट है कि आपको एंट्री भी मिले। तो उसके लिए सुटेबल ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना बहुत जरूरी है। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको पीसीआर के ऊपर बड़ा क्लोजली वॉच रखना है, कि जो पीसीआर का डेटा हमारे ऑटो टेंडर में आ रहा है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है। उसके लिए आप ऑटो रेंडर का डेटा यूज कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट का डेटा। क्योंकि जब हम ट्रेड ले रहे हैं उस समय, उस टाइम फ्रेम पे जिस समय आप ट्रेड ले रहे हैं, उस समय थोड़ा सा पीसीआर को जाके देख लो कि पीसीआर का डेटा। बैंक निफ्टी का खोल लीजिए सर। हाँ, उस समय आप आप जाके। बैंक निफ्टी खोल लीजिए। हाँ, उस समय आप ये देखिए पीसीआर का डेटा, जैसे मान लीजिए 12:30 1 के आसपास हमें ट्रेड मिला, तो पीसीआर का डेटा में देखिए 12:30 से लेके 12:45 के आसपास ये जंप है। अगर मैं इसे से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं, तो जिस समय आप ट्रेड ले रहे हैं उस समय आप देख लीजिए कि पीसीआर में एक मोटा मोटी इंक्रीमेंटल ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आप 12:50 पे देख रहे हैं, 2:38 है, 2:38 है, 2:38 है, 2:55 है। फिर आप देखिए 2:55 है, 2:55, 2:53, 2:50, यानी कि पीसीआर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। और अगर दिन के मुझे
70-80 पॉइंट के 2 ट्रेड भी एज ए स्कैल्पर मिल गए तो मेरे 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बड़े आराम से बढ़ सकते अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल और आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। अब ये सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी में भी अप्लाई हो सकती है क्या स्कैल्पिंग के लिए सर? हैं। देखिए, ये निफ्टी में भी अप्लाई हो सकती है, बट अगर आप निफ्टी में और अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन ये है कि एसएमसी ग्लोबल का एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, जो हमारे एसएमसी के एनालिस्ट हैं, वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कॉल्स देते हैं विथ टारगेट और स्टॉप लॉस। तो आप वो ज्वाइन करके निफ्टी में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो क्या चीज है और किस तरीके से वहां बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये एसएमसी का इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का है, और इसमें बड़ी अच्छी अभी स्कीम्स भी चल रही है। अभी आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस डे के लिए एसएमसी ने बहुत ही शानदार स्कीम लॉन्च करी है, और वो ये है कि आप 3 महीने का जो चार्जेस है वो 3500 रुपीज है। अप्रोक्सीमेटली महीने का कितना होगा, 1100-1200 रुपया हो गया पर डे का। आप देखोगे तो 50-60 रुपए की कॉस्ट केवल आती है, और इसके साथ साथ आपको ऑटो ट्रेंडर फ्री मिल रहा है। ऑटो ट्रेंडर जिसकी प्राइस 2000 रुपये महीने की है, वो फ्री मिल रहा है। और ऑटो ट्रेंडर देख करके आप बीटीएसटी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप बीटीएसटी उसमें कर सकते हो, आप निफ्टी इंट्राडे कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर अभी एसएमसी की तरफ से है। और जब आप ऑटो ट्रेंडर सीख जाते हो तो आने वाले समय में आप उसको आगे और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम अगर लेते हो तो ऑटो ट्रेंडर आपको फ्री मिलता है। तो देखिए, ये तो ऑफर के बारे में बताया, बट आपके मन में सवाल ये होगा कि ये तो ऑफर है इनका, बस इसमें ट्रेड्स कैसे आते हैं, कॉल्स क्या देते हैं। तो मैं आपको आज के ही ट्रेड्स दिखाता हूँ कि आज किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया और आज की क्या ट्रेड्स थी। तो आज एक तो ये देखिए, आज हम लोगों ने निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदी थी। और वो कॉल ऑप्शन क्या थी, किस समय ली, जस्ट मैं ट्रेड ढूंढता हूँ कहाँ पे गई। हाँ, 17,300 कॉल। कौन सेकेंड सर, आ गया था सर, वहां पे लिखा हुआ था। ये रही कहाँ गई, क्योंकि इतने सारे ये डेटा और चैट्स रहते हैं। तो हाँ, ये देखिए, ये बस आने ही वाली है कहीं। वी आर होल्डिंग, हाँ, कॉल 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 कॉल, वी आर ब्रेकिंग आउट। मुझे भी ढूंढना पड़ा, हाँ ये रहा। ये 12:16 पे कॉल फ्लैश हुई, बाय 17,300 की कॉल ऑप्शन 95 पे। स्टॉप लॉस 70 रुपीज, टारगेट 125 रुपीज। तो इसका देखेंगे तो फाइनली लास्ट में क्या हुआ, 140 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और ये देखिए, टारगेट मेट, 17,300 कॉल, बुक फुल प्रॉफिट इन 17,300 कॉल एट CMP 140, बाय एट द रेट 98 टुडे, वी बुक फुल प्रॉफिट, वी गेट 42 पॉइंट्स पर लॉट। और ये देखिए इसका ग्राफ है, ये 139 आ गया। तो ये इस तरीके से हम जी। इस चैनल में ट्रेड्स भी देते हैं आपको, लॉजिक भी देते हैं आपको, क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं, ये सब सारा चीज डिस्कशन करते हुए के साथ हम ट्रेड करते हैं। हमारे सारे एसएमसी की टीम है, एसएमसी के रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं जो इसे मैनेज करते वेरी नाइस सर। तो आई होप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग अगर नितिन जी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो जो सर का टेलीग्राम ग्रुप है कंपनी का, एसएमसी ग्लोबल का, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, सो दैट अगर आप लोगों को डायरेक्टली एडवाइजरी चाहिए तो एडवाइजरी आपको सर के टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है। और ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर जो सर दिखा रहे थे, वो तो आपको इनफैक्ट फ्री मिल रहा है। So you can go ahead and click the link in the description note box. So sir, thank you so very much. हैं। सर, अब इसमें जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये आज का ही है। जी और जी। ये आज आज जो मैंने कॉल दी वो है। जी 17,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 116 में मिल रही है, और इसके स्टॉप लॉस होंगे 70 रुपीज के और टारगेट होंगे करीब 180 रुपीज के। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 17,500 की तरफ जा सकती है। और डेटा वाइज हम लोग ये देख रहे हैं कि नई एक्सपायरी चालू हुई है, और उसके बाद आज निफ्टी में 13% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बैंक निफ्टी में 14% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी के पहले लॉन्ग बिल्डअप डेटा में दिख रहा है, कॉल्स में भी अनवाइंडिंग है और लॉन्ग रोल ओवर्स भी है। तो कुल मिला के 17,500 की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए 17,300 की कॉल 116 में दिया है मैंने। टारगेट 180-85 होंगे, स्टॉप लॉस 70 के होंगे। ओके, तो ये क्या बात है सर। तो आप तो आपको तो खैर लोग रेगुलरली टीवी पर देखते ही हैं सर, जी बिजनेस पर, सीएनबीसी आवाज पर। आप तो रेगुलर दिखते ही हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए आपको जानते हैं कि सर टीवी एक पर देखा है और फिर हमारे चैनल पर दिख रहे हैं। सर एक शो फेमस है मेरे नाम से, निफ्टी के निशानेबाज, यानी कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो निफ्टी में है। तो इसलिए जी एक शो ही चलता है निफ्टी के निशानेबाज के नाम से।
तो इसलिए लोग जी। जुड़ते हैं। नहीं नहीं, वो लोगों को ये भी लगता है, कई लोगों को मेरी जो पर्सनली बात हुई है कि नितिन जी तो बस वहां पर टीवी पर आकर थोड़ी देर में चले जाते हैं, और यहाँ पर उनसे डिटेल में सीखने को मिलता है कि वो जो बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। तो अब आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए सर उतना कम है। और इनफैक्ट मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है आपके एक्सपीरियंसेस से, इसलिए मैं भी आपके साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहता हूँ। सर मुझे सिखाने वाली मेरी कुछ बुक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जी। अभी अभी मैं सारी स्क्रीनिंग ही कर रहा था बुक्स की, कौन सी अभी नई पढ़ाई चालू करनी है। तो ये कुछ आप मुझे बुक्स। बता रहे थे आप एक हफ्ते में एक बुक खत्म कर देते हैं सर। हाँ, मेरा ये टारगेट रहता है कि मतलब अब मोटी बुक है तो एक हफ्ते में खत्म नहीं होती है। बट एवरेज ये मान के चलता हूँ कि 50 से 60 पेज मुझे रोज के पढ़ने होते हैं। कभी कभी 70-80 भी पढ़ लेता हूँ वीकेंड्स में। तो ये देखिए, ये कुछ अच्छी बुकें हैं जो अभी मैंने अभी स्क्रीनिंग करी है कि इसको अभी पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसमें से अभी ट्रेंड फॉलोइंग ये नई बुक है, ये भी अभी मैंने मंगाई है। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी ऊपर की तीनों बुक तो पढ़ डाली है, अब ये चौथी बुक स्टार्ट करनी है। सर ये एक किताब, ये एवरेज क्या कॉस्टिंग की रहती है आपकी? ये लोगों को बताने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, मुझे ये तो आइडिया एवरेज है। $70, $80 ऐसे नहीं, एवरेज। इंडियन करेंसी में बताइए, सब लोगों को बड़ा कैलकुलेशन करने में इजी रहना चाहिए। ये आप मान के चलो कि करीब 6,000 से 7,000 की रेंज में मिल जाती है ये बुक। तो 6-7 हजार की एक किताब मिलती है? हाँ, एक किताब मिलती है। कुछ कुछ जैसे पतली पतली, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज डिस्कस किया, तो मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ। ये केवल मूविंग एवरेज पे ही ये बुक है। ये क्या होगा सर? करीब होगी सर, ये ज्यादा नहीं, 80 पेज की बुक है, और ये 1200 की बुक है, 1200 की बुक है। जी। तो ये बेसिकली जितना आप पढ़ते हो उतना आप सीखते हो। ये बुक केवल मूविंग एवरेज पे आप देख रहे हो, ये दिस इज ओनली ऑन द मूविंग एवरेज। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ आ रही है कि ये लाखों रुपए की नॉलेज जो ओवर द इयर्स, लाखों क्या करोड़ों की हो गई होगी एक्सपीरियंसेस, तो मैं जोड़ नहीं रहा सर के। तो ये आपको सर से इस तरीके से, सर यूट्यूब पर तो हम यही बोलेंगे फ्री में एक्सेसिबल है। तो फ्री की चीज की लोग ना थोड़ी मतलब कम वैल्यू करते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब किताब, आप देखिए ना, आपकी एक आधा मुझे आप किताब बता रहे थे, मैंने आपने मुझे सजेस्ट करी थी, तो मुझे भी नहीं पता थी कि इतनी एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं। आपने जो मुझे, अगर आपको याद हो जब हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, तो आपने मुझे कुछ किताबें रिकमेंड करी थी जो 10,000 15,000 रुपए की एक किताबें थी। तो मतलब मैं भी हैरान था कि यार नितिन जी मुझे सजेस्ट तो कर रहे हैं और उसके अलावा वो खुद इतना बड़ा कलेक्शन रखते हैं। मतलब ये भी बहुत बढ़िया बात है सर कि आप रेगुलरली इस टाइम पर इस एज में भी सीखते जा रहे हैं। तो हमें तो काफी कुछ सीखना चाहिए आपसे। सर नॉलेज में ही इन्वेस्टमेंट है सर, यही हमारी ग्रोथ है। अगर हम नॉलेज लेते रहेंगे तभी नया नया कुछ व्यूअर्स को दे पाएंगे। तो हमारे लिए तो सर सब कुछ रीडिंग एंड आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल। ट्रिक्स के लिए आए थे आई गेस, बहुत सारे लोग सर वीडियो में ट्रिक्स देख कर आए होंगे कि हम स्कैल्पिंग की और ऑप्शन ट्रेडिंग की ट्रिक्स देने वाले हैं। सबसे बड़ी ट्रिक है कि रोज सीखते रहो। रोज आप 50 से 60 पेजेस पढ़ो, तो उससे बड़ा कुछ नहीं सर। एक्चुअल में एक बात बताइए, ये किताबें जिन ऑथर्स ने लिखी हैं, कई ऑथर्स ऐसे भी होंगे जो अब शायद हमारे बीच में प्रेसिडेंट भी ना हो, तो क्या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और गाइडलाइंस हैं आज भी काम आती हैं आपको, अभी जो करंट मार्केट चल रहा है उसमें भी? देखिए, हर बुक में आपको ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें कुछ मिल जाती है। कुछ बुक से कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है जो क्लिक कर जाती है। अब जैसे एक बड़ी जी। सिंपल है डॉ थ्योरी, जिसे हम हायर हाई एंड हायर हाईज को लेकर के चलते हैं। बहुत पुरानी बात है और बहुत पुराने टाइम से लिखी आ रही है, बट आज भी हम बहुत अच्छा काम करती है कि हायर हाईज और हायर लोज हमेशा काम करते हैं, और बड़ी सिंपल प्रिंसिपल है। तो ये क्या है ना, बड़े बड़े ऑथर्स ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। तो हम इसे जब पढ़ते हैं तो उनके जो 50 साल का एक्सपीरियंस है, हम वो 4-5 घंटे में या एक आध वीक में पढ़ के सीख जाते हैं। और उन बुक में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते और फिर वो जो आपका इतना जो आप कलेक्ट कर रहे हो नॉलेज, वो हमें कुछ मिनट्स की वीडियोस में मिल जाता है सर, तो सौभाग्य है हमारा। हैं। ये भी ये बात है कि क्योंकि इतनी चीजों को समराइज करके जब हम वीडियो में देते हैं, तो वीडियो में हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हम चीजों को हाईलाइट करें, और जो एकदम क्रक्स है हम वो बताने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि बुक पढ़ी, उसका एक्सपीरियंस प्लीज अपनी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिला के आपको क्रक्स हम देते हैं। सर मैं तो आपसे सीखता रहूंगा, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस के लिए भी मैं आपसे टाइम लेता रहूंगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।
सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. यू कैन शेयर दिस वीडियो. फाइनली आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना सो दैट आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिस ना करें. फॉर श्योर बीटीएसटी पर एक बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाला है. सो बी सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ.